दिल्ली उर्दू एकेडमी की तरफ से जो क्विज़ कंपटीशन या क्विज़ मुकाबला मुनक़िद किया गया, उसके ये वो बच्चे हैं जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और दिल्ली के मुख्तलिफ़ स्कूलों से जहां पर उर्दू की ख़ास तौर पर उर्दू की तालीम दी जाती है या उर्दू एक मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाता है, वो तमाम बच्चे शामिल हुए, शरीक हुए। 19 टीमों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं ये तमाम बच्चे हैं जो मुकाबले में फ़ाते रहे या जिन्होंने जीत हासिल की। ख़ास बात ये रही कि जो 19 टीमें शामिल हुई उसमें 9 टीमें ऐसी रहीं जो फातेह थीं। 2 टीमें पहली पोजीशन हासिल करने वाली हैं, जिसमें एक है जामिया मिलिया जामिया की मिडिल स्कूल जो है, जिसके ये स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा न्यू होराइज़न पब्लिक स्कूल जो निज़ामुद्दीन पर है, अच्छा स्कूल माना जाता है, वहाँ के बच्चे हैं। और 5 टीमें ऐसी थीं जो जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की और 2 टीमें थर्ड पोजीशन यानी तीसरी पोजीशन की हैं। फर्स्ट पोजीशन के जो बच्चे हैं, सबसे पहले जो एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है हमारे सामने, इसने जब इसकी बारी थी, इसकी टीम जब मुकाबले में हिस्सा ले रही थी तो सबसे ज़्यादा जवाब दे रहा था ये बच्चा और मैं इसको देख रहा था। इस बच्चे को मुबारकबाद पेश करते हुए, नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए मैं इससे बात कर रहा हूँ। इस बच्चे से क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम उनैस है और मैं पुरानी दिल्ली से हूँ। पुरानी दिल्ली से हैं। आपने जो तैयारियाँ की, इस क्या घर में तैयारी करते हैं या आपके टीचर्स तैयारी कराते हैं? जी, मेरे स्कूल के टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं और तैयारी करने में हेल्प करते हैं। लेकिन मेरी इस दौरान बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं घर पे ही था, काफ़ी दिन एब्सेंट रहा, तो मैं घर पे ही पढ़ रहा था। अच्छा, वेरी गुड। तो घर पे आपकी मदद कौन कर रहा था जब आप बीमार भी थे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे और उसके बाद सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब भी दे रहे थे आप? घर पे मदद कर रहा था? मदर हेल्प कर रही थी उर्दू का याद करने में और बाकी जीके और साइंस मैं खुद से कर रहा था। अच्छा, तो मदर जो आपकी हैं वो क्या करती हैं? घर पे रहती हैं या कोई जॉब वगैरह भी करती हैं? जी, वो डॉक्टर हैं। अच्छा, डॉक्टर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उर्दू में वो हेल्प कर रही थी? जी जी। आपका क्या नाम है बेटा? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमाद हसन है। हाँ। और मैं ओखला में रहता हूँ। पहली पोजीशन आई है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राइड मोमेंट है और खुशी है कि हमें अपनी मेहनत का फल मिला। आपकी टीम में एक और थी, वो कहाँ है? जी, आप भी न्यू होराइज़न से। कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है इन टीम वर्क के साथ, इन दोनों के साथ आप मिलके। सवाल के जवाब लेकिन कम दे रही थी। जी, वो दे तो रही थी, हाँ, लेकिन कोऑपरेशन हो रहा था, वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी, बिल्कुल। डिस्कशन, टीम वर्क, हम सब एक ही उससे हैं और हम सबको ये प्राइड फील हो रहा है, हम तीनों फर्स्ट आए हैं इसमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जामिया मिडिल स्कूल, जामिया मिलिया इस्लामिया आपकी अपनी एक अलग और मुनफरिद शनाख्त है। जामिया मिडिल स्कूल से आप लोगों को किसने भेजा, कैसे तैयारी करके आते हैं और क्या पैटर्न होता है आने का? सर, सबसे पहले तो मेरा नाम माज़ है और मैं जामिया मिडिल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। सब तैयारी का आप जैसा कह रहे हैं, तैयारी में हमारे सबसे ज़्यादा टीचर्स हेल्पफुल रहते हैं। हमारे आबिद सर हैं और कई सारे उर्दू और जीके के टीचर्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पढ़ने में। हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, हमें नई किताबें प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा हम PDFs आते हैं, हम ग्रुप पर पढ़ सकते हैं, हमारे पास ऑनलाइन सारे मेथड, हम किसी टाइम भी टीचर से आस्क कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ हमें आबिद सर लेके आए हैं। बेटा, आपको कैसा लग रहा है, पहली पोजीशन आई है? सर, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज मुझे एक नई चीज़ सीखने का मौका। बोलिए फिर। यस सर। जी। और एक आपकी टीम में, जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। जी। और मैं जामिया मिडिल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने जो प्रिपरेशन करी है, मेरे टीचर्स ने बहुत मदद करी है और मैंने भी घर पे खुद से पढ़ा है और मेरी मदर ने भी हेल्प करी है उर्दू में। जी। और फादर ने। जी। और जी के और मैंने खुद करा है। ये खुद से आपने तैयारी की है? तो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी हौसला अफजाई की जा सकती है, हर किसी को करनी चाहिए। जी, आ जाइए बच्चे, इधर आइए। सेकंड पोजीशन वाले बच्चे हैं? सेकंड पोजीशन। किस स्कूल से हैं आप लोग? SKV नूरनगर। अच्छा, नूरनगर से, SKV से। तो गवर्नमेंट स्कूल है? यानी देखिए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी यहाँ आते हैं और मुकाबले में हिस्सा लेके सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले ये स्टूडेंट्स हैं। तो किसी तरह से अब देखा जाए तो सरकारी स्कूल के बच्चे पीछे नहीं हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, खुशी हो रही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे, फर्स्ट आएंगे। हाँ, फर्स्ट आएंगे। हाँ। मेरा नाम गुलशन है और मैं SKV नूरनगर में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, एक मेन बात कि जैसे कि मैम कह रही थी कि बच्चों को लाइक डिवाइड कर देना चाहिए था कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ता, कोई लाइक कोई और सब्जेक्ट पढ़ता, कोई और जनरल नॉलेज पढ़ता। तो हमारी जो उर्दू की लाइक जो इंचार्ज थी नाजरीन मैम, उन्होंने हमसे कहा था कि कोई बच्चा लाइक
न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई जनरल नॉलेज पढ़ लो, कोई जनरल साइंस पढ़ लो, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और मैं उर्दू अकेडमी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि लाइक ये मेरा सेकंड और थर्ड टाइम है। मुझे लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ऐसा लगता है कि मतलब जो कितने ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं और हमें खुद भी अपनी खासियत को बाहर निकालने का मौका मिलता है जी। और इंशाल्लाह आप जिस तरह से बात कर रही हैं, आप बहुत आगे जाएंगी, ऐसे ही मेहनत जारी रखिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इकरा है। इकरा है। कहाँ से हैं आप? जौहरी फार्म। जौहरी फार्म में रहती हैं, नूर नगर में, इसकी भी नूर नगर में पढ़ती हैं। कैसा लग रहा है दूसरी सर? पोजीशन बहुत आई है? प्राउड फील हो रहा है, हमारे स्कूल का नाम यहाँ पे आया, बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। बहुत अच्छा, वेरी Yes, गुड, sir. मुबारकबाद आप लोगों को। और पीछे जो बच्चे हैं ये भी, क्या आपकी कौन सी पोजीशन आई? थर्ड पोजीशन आई। आपकी? जी हमारी भी थर्ड जी, एंग्लो अरेबिक से। एंग्लो अरबिक से हैं जी। तो एंग्लो अरबिक बच्चे तो अच्छे होते हैं, थोड़े बदमाश भी होते हैं। हाँ? बदमाशी करते होंगे आप लोग? जाहिर है बच्चे हैं, बदमाशी करेंगे। हाँ, बड़ी क्लास के करते हैं। और इस बार हमने थर्ड पोजीशन हासिल की है, बहुत बड़ी बात है, हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और मैं हनीफा हूँ और मैं साहिबाबाद में रहता हूँ। अच्छा, साहिबाबाद में रहते हो। आप कहाँ रहते हो? मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ। पुरानी दिल्ली में रहते हो। तो पुरानी दिल्ली में एंग्लो अरबिक स्कूल है, आसानी से पहुँच जाते होगे स्कूल। तो फिर टीचर्स की कितनी हेल्प मिलती है? सर टीचर्स तो फुल हेल्प करते हैं। अपने हमारे नूरुद्दीन सर, इमरान सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है जी। ठीक है। इधर बच्चे हैं, आप लोग आ जाइए। किस स्कूल के हैं बेटा आप लोग? जी हम लोग देव समाज स्कूल के हैं, अच्छा, जो देव समाज सुखदेव के? विहार में है। हाँ, सुखदेव विहार में। तो वहाँ भी उर्दू का सब्जेक्ट मजमून पढ़ाया जाता है? जी वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ाया जाता है, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा जी। तो आप लोगों की कौन सी पोजीशन आई? जी हमारी सेकंड पोजीशन आई सेकंड है। पोजीशन आई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड लग रहा है और थैंकफुल लग रहा है टीचर्स और पेरेंट्स से कि जिन्होंने हमें तैयारी करवाई, हमें हेल्प करवाई। देव समाज स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? उर्दू के टीचर हैं? क्या नाम है, कौन है उर्दू के टीचर? जी आपके? एक मतिउल्लाह सर हैं जो मेरे फादर भी हैं। अच्छा जी। वाह। और एक फिरदौस मैम हैं। जी। आप बेटा बताओ कहाँ से हो आप? सर बटला हाउस से। बटला हाउस में रहती हो। और देव समाज में आप हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है और ये मोटिवेशन भी मिल रहा है कि अगली बार फर्स्ट पोजीशन लानी है और हार्ड वर्क ये अच्छी बात है कि मोटिवेशन मिल रहा है। आप लोग फर्स्ट पोजीशन, और फिर जो फर्स्ट पोजीशन वाले थे उनको हराइए। तैयारी भी बहुत अच्छे से हुई है माशाल्लाह। स्कूल से हमें न्यूज़पेपर भी मिलता है, तो रीडिंग वहीं पर हो जाती है। नहीं सर, इंग्लिश के मिलते हैं तो जी जनरल नॉलेज वहीं पर पढ़ लेते हैं। और उर्दू टीचर मेरे पापा भी, तो उर्दू की तैयारी उन्होंने करवा दी। और एग्ज़ाम आ रहे हैं तो साइंस की भी तैयारी होती रही उसी में। और ये छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जो किसी तरह से भी मुकाबले में पीछे नहीं रहती हैं। ये बच्चियां काफ़ी छोटी छोटी थी लेकिन बहुत अच्छे जवाब भी दे रही थी। क्या नाम है बेटा आपका? तन्वी। जीनत महल स्कूल से आप हैं? जी। जी। कैसा लग रहा है पोजीशन हासिल करके? जी हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें सेकंड पोजीशन हम लाए, हमें उसकी भी इतनी नहीं है। हमें इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। अगर हमारी पोजीशन नहीं भी आती तब भी हमें इस बात की तो खुशी रहती। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको कैसा लग रहा है बेटा? माय नेम इज़ जोया और मैं सीलमपुर से हूँ। मुझे भी उर्दू अकेडमी में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे यहाँ पे यहाँ की फैसिलिटीज़ देखकर, यहाँ की एजुकेशन में, यहाँ पे क्विज़ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और जिस तरह एकदम सीक्वेंस में जवाब दिया जा रहा था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ का बहुत फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया थी और टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प करी है हमारी प्रिपरेशन करवाने में। उर्दू की टीचर हमारी शमा मैम है और वो बहुत अच्छे उन्होंने प्रिपरेशन कराई और हमें उर्दू अकेडमी में भेजा। जी। आप लोग फर्स्ट टाइम उर्दू एकेडमी आए हो या इससे पहले भी? सर मैं सेकंड टाइम आई हूँ। मैं पहले पेंटिंग कंपटीशन में भी आई थी। अच्छा जी। पेंटिंग कंपटीशन 1-2 महीने पहले हुआ था शायद ना उसमें? नहीं सर। अच्छा अभी जो हुआ अभी? जी 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 हुआ जी। था। अच्छा जी हाँ, इससे पहले जो हुआ था उसमें भी हम लोगों ने कवर किया था। कैसा लग रहा है बेटा, आप बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ रहती हो आप? जाफराबाद? सीलमपुर में। अच्छा सीलमपुर वो में। सीलमपुर नहीं, क्या नाम है, ब्रह्मपुरी में। ब्रह्मपुरी में रहती यस हो? सर। तो ब्रह्मपुरी से स्कूल कैसे आती हो? काफ़ी दूर है? मैं पैदल ही आती हूँ। पैदल ही आ जाती हो? अच्छा, ब्रह्मपुरी पास में होगा। यस सर। जी ठीक है। तो जीनत महल स्कूल की ये बच्चियाँ थीं जो कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन। आप लोग किस स्कूल से हैं बेटा? राबिया गर्ल्स राबिया पब्लिक गर्ल्स स्कूल। जी जी। कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत प्राउड हुआ कि हम यहाँ तक आए और हमने यहाँ पर आकर सेकंड पोजीशन हासिल करी। तो सर हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम सर बहुत बेटर कर सकते थे पर अभी भी हम खुश हैं कि हमारी सेकंड आई। सेकंड पोजीशन बहुत है। जी हाँ, सर। जी। कैसा लग रहा है बेटा, आप जी बताइए? किस बहुत क्लास के प्राउड। स्टूडेंट हैं आप? 8th।
8th क्लास बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला और अपनी टीचर्स को हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें चूज़ करा इतने सारे बच्चों में और हमें यहाँ आने का मौका दिया। क्या पैमाना होता है, क्या पैटर्न होता है जो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे कि मैं उर्दू एकेडमी पहुँच जाऊँ, तो कैसे टीचर सेलेक्ट करते हैं आप लोग? एक्सपीरियंस या थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है कि बच्चों कैसे लर्निंग एबिलिटीज़ जो ऑडिशंस वगैरह होते हैं उस तरीके से। हाँ। आप बेटा किस क्लास में हो अभी? 6th। आप 6th क्लास में हो। कैसा लग रहा है यहाँ आके उर्दू एकेडमी में? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा होगा ना? जी। इस तरह से कंपटीशन और पहले बीट कर चुकी हो, जा चुकी हो मुकाबलों में आप? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम आई हो। तो ये बच्चे हैं, राबिया गर्ल्स स्कूल की बच्चियां हैं। जिस तरह से तमाम स्कूलों के बच्चे आए, इनके भी हौसले बुलंद हैं और इन बच्चों के हौसले बुलंद होना भी चाहिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे जब मुकाबले में आते हैं और मुकाबला आराई करते हैं और उसमें जीत हासिल करते हैं, तो जाहिर है कि अपने वालिदैन का नाम, अपने टीचर्स का नाम, अपने स्कूल का नाम भी रोशन करते हैं, बुलंद करते हैं। और आज उर्दू एकेडमी ने इन छोटे छोटे बच्चों को जो मौका दिया, उसके लिए उर्दू एकेडमी और उसके स्टाफ को मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए, क्योंकि 20 दिनों तक इस तरह के प्रोग्रामों को मुनक़िद करना, ऑर्गेनाइज़ करना एक बड़ी बात होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, फिर नए पुराने चिराग और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो उर्दू एकेडमी हर महीने करती रहती है। इसके लिए उर्दू एकेडमी को मुबारकबाद पेश करते हैं और इन बच्चों की हौसला अफजाई ज़रूर की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।